सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खुद के डेटा टाइप बनाने के लिए यूज में आते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबने पढ़े हुए हैं। उसी तरह से यहां पर खुद के डेटा टाइप बनाने के लिए यूज में आती है क्लास। क्लास को आज आप स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट समझ सकते हो, आज, सिर्फ आज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से अलग हो जाएगा ये भी। क्लास बुक, ये मैंने खुद का एक डेटा टाइप बनाया बुक। इसके अंदर मैंने 3 मेंबर्स डिक्लेयर किए, टाइटल, स्ट्रिंग ऑथर और इंट प्राइस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सी के स्ट्रक्चर में आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई बुक। बुक क्लास के अंदर मैंने बुक का टाइटल स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, ऑथर नेम स्टोर करने के लिए ऑथर नेम का वेरिएबल लिया, बुक की प्राइस स्टोर करने के लिए प्राइस नाम का वेरिएबल लिया। प्राइस का टाइप इंट है। तो क्लास में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उनको डेटा मेंबर कहा जाता है। उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अब अभी तक तो अपन अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे पब्लिक क्लास से, लेकिन अब इस प्रोग्राम में एक तो पब्लिक क्लास है जो अपन बनाते ही थे अभी तक, और एक सिर्फ क्लास है। तो इस प्रोग्राम में 2 क्लासेस हैं। तो इस प्रोग्राम को आप जिस फाइल में सेव करोगे उसका नाम होगा obj1.java, क्योंकि पब्लिक क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होता है। तो इस प्रोग्राम को आप जिस फाइल में लिखोगे उसका नाम है obj1.java। तो मैंने यहाँ पे खुद का डेटा टाइप बनाया क्लास कीवर्ड का यूज करके। जैसे सी में आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हो, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे स्ट्रक्ट की जगह क्लास लिखना है। उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। सी के स्ट्रक्चर के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, यहाँ पे क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होगा। फिर मैंने इस क्लास के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया बुक ए, बुक टाइप का वेरिएबल ए। अब इसके अंदर आपको क्लास के टाइप के वेरिएबल को मेमोरी भी अलोकेट करनी पड़ती है। ए इक्वल टू न्यू बुक, न्यू से मेमोरी अलोकेट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एरे में अपन करते थे न्यू इंट 5। तो न्यू से मेमोरी अलोकेट होती है। तो मैंने लिखा बुक ए, इसका मतलब बुक टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ए। तो क्लास के टाइप का वेरिएबल जो होता है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। क्लास के टाइप के वेरिएबल को अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ऑब्जेक्ट वेरिएबल को आपको मेमोरी अलोकेट करनी पड़ती है, उसके लिए न्यू, और उसके बाद जिस भी टाइप की मेमोरी अलोकेट करनी। एरे के केस में अपन इंट टाइप की करते थे क्योंकि वहां पे इंटीजर टाइप की एरे है, लेकिन यहाँ अपने को बुक टाइप के लिए मेमोरी अलोकेट करनी है तो न्यू बुक। अब मैं बुक का टाइटल प्रिंट करवाऊंगा ए डॉट टाइटल। तो टाइटल में तो वैल्यू असाइन करी नहीं है, तो सी में तो इसमें गार्बेज वैल्यू रहती है। यहाँ पे क्या रहेगा इसके अंदर, नल, NULL, नल, ये प्रिंट होगा। ऑथर में भी नल प्रिंट होगा क्योंकि दोनों के टाइप स्ट्रिंग हैं। न्यूमेरिक में 0 प्रिंट होगा। तो प्राइस में वैल्यू असाइन नहीं करी तो 0 प्रिंट होगा। अब मैंने यहाँ पे फिर इसके टाइटल में वैल्यू असाइन करी ए डॉट टाइटल इक्वल टू रेप्लिका। इससे इसके टाइटल में रेप्लिका असाइन होगा। ए डॉट ऑथर इक्वल टू लॉरेन ओलिवर, तो लॉरेन ओलिवर ऑथर में असाइन होगा। फिर ए डॉट प्राइस इक्वल टू 500, तो प्राइस में 500 असाइन होगा। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ए का टाइटल प्रिंट होगा, ए डॉट ऑथर से ए का ऑथर प्रिंट होगा, और ए डॉट प्राइस से बुक की प्राइस प्रिंट होगी। ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन।
बुक ए लिखने पे क्या होगा, ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा। बुक ए लिखने पे ये फर्स्ट ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा। और न्यू बुक लिखने पे ये मेमोरी में ये ब्लॉक बनेगा जिसके अंदर टाइटल, ऑथर और प्राइस हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, और सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा है उससे मेमोरी में ये ब्लॉक बनेगा। उस ब्लॉक के 3 पार्ट्स होंगे, टाइटल, ऑथर और प्राइस, और फिर उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन करी है। अब इस प्रोग्राम में आप देखोगे तो 2 क्लासेस हैं। अभी तक तो हर प्रोग्राम में एक क्लास होती है, पब्लिक क्लास। इसमें 2 क्लासेस हैं, पहली है क्लास बुक और दूसरी पब्लिक क्लास obj1। जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड बनते हैं और बाइट कोड क्लास फाइल में स्टोर होते हैं। तो अब इस प्रोग्राम में 2 क्लासेस हैं, तो प्रोग्राम को कंपाइल करने पे 2 क्लास फाइल बनेंगी, पहली obj1 डॉट क्लास और दूसरी बुक डॉट क्लास। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने पे प्रोग्राम में जितनी क्लासेस होती हैं उतनी क्लास फाइल बनती। तो अभी तक अपने हर प्रोग्राम में एक ही क्लास थी, तो एक ही क्लास फाइल बनती थी। अब ये पहला प्रोग्राम है जिसमें 2 क्लासेस हैं, तो इस केस में 2 क्लास फाइल बनेंगी जो भी क्लास के नाम है उससे, पहली बुक डॉट क्लास और दूसरी obj1 डॉट क्लास। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो रन तो उसी को करते हैं जिसमें मेन होता है। तो मेन मैंने बनाया है obj1 में, तो जावा obj1 लिख के इसको रन करेंगे। अगर मैं जावा बुक लिख के रन करूंगा तो एरर आएगा क्योंकि बुक के अंदर मेन नहीं। तो रन उसी को किया जाता है जिसके अंदर मेन बनाया होता है। तो मेन मैंने बनाया है obj1 में, तो रन भी obj1 को ही किया जाएगा। जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो आपके प्रोग्राम में जितनी भी क्लासेस हैं उतनी क्लास फाइल बनती हैं। उसमें से रन उसी को किया जा सकता है जिसमें मेन होता है, जिसमें मेन नहीं है उसको रन नहीं किया जा सकता। अब मैंने यहाँ एक क्लास बनाई म्यूजिक एल्बम, क्लास म्यूजिक एल्बम। इसमें 2 ही मेंबर लिए मैंने, 2 ही डेटा मेंबर लिए, पहला एल्बम का टाइटल और दूसरा सिंगर का नेम। फिर मैंने पब्लिक क्लास बनाई obj2। तो पब्लिक क्लास का नाम obj2 है, तो जो अपनी फाइल बनेगी उसका नाम क्या होगा, obj2.java। ये प्रोग्राम जिस फाइल में मैंने सेव किया है उसका नाम है obj2.java। अब पिछले प्रोग्राम में मैंने 2 अलग अलग स्टेटमेंट लिखे थे, पहले बुक ए फिर उसको मेमोरी अलोकेट करी। ये काम मैंने इस प्रोग्राम में सिंगल स्टेटमेंट में किया है। तो ऐसा भी हो सकता है, म्यूजिक एल्बम m इक्वल टू न्यू म्यूजिक एल्बम, एक ही लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको मेमोरी अलोकेट कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन एरे को करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी सिंगल लाइन में क्लास के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उसको मेमोरी अलोकेट। फिर मैंने उसके टाइटल में वैल्यू असाइन करी, m डॉट टाइटल इक्वल टू जो भी मुझे एल्बम का टाइटल देना है, m डॉट सिंगर इक्वल टू जो भी सिंगर का नेम देना है। तो टाइटल और सिंगर में वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में m डॉट टाइटल लिखा तो टाइटल प्रिंट होगा, m डॉट सिंगर लिखेंगे तो सिंगर प्रिंट होगा। ऐसे मैं म्यूजिक एल्बम के कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे म्यूजिक एल्बम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया क्यू, कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। क्यू डिक्लेयर किया, क्यू के टाइटल में वैल्यू असाइन करी, क्यू के सिंगर में वैल्यू असाइन करी, फिर मैंने क्यू के टाइटल और सिंगर को प्रिंट करवा दिया। तो मैंने अपना खुद का डेटा टाइप बनाया है म्यूजिक एल्बम।
फिर उसके टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, पहला m और उसमें वैल्यूज असाइन करी, दूसरा q और उसमें वैल्यूज असाइन करी। तो इस तरह से अपन अपनी बनाई हुई क्लास के टाइप के कितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर उनको मेमोरी अलोकेट करके उसके अंदर वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। बिना मेमोरी अलोकेट किए वैल्यू असाइन करेंगे तो रन टाइम एरर आएगा। तो पहले आपको क्लास के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर उसको मेमोरी अलोकेट करनी है, तभी आप उसमें वैल्यूज असाइन कर सकते हो। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, जो अपन ने पिछला प्रोग्राम किया था उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला ब्लॉक है म्यूजिक एल्बम m, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, ये मेमोरी में म्यूजिक एल्बम टाइप का ऑब्जेक्ट बना और फिर मैंने इसमें वैल्यूज असाइन करी। ये तो फर्स्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट वेरिएबल का। फिर मैंने क्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको मेमोरी अलोकेट करी और उसमें वैल्यू असाइन करी। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से आप एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। अब जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो दो क्लास फाइल बनेंगी, पहली obj2 डॉट क्लास और दूसरी म्यूजिक एल्बम डॉट क्लास। दो क्लासेस हैं इस प्रोग्राम में, जैसा आप ऊपर देख रहे हो, क्लास म्यूजिक एल्बम एक क्लास तो ये है, एक पब्लिक क्लास obj2। तो जब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाएगा तो दो क्लास फाइल बनेंगी, एक तो obj2 डॉट क्लास और दूसरी म्यूजिक एल्बम डॉट क्लास। रन किसको करेंगे? जिसमें मेन है। तो मेन किसमें है? obj2 में। तो रन करने के लिए लिखेंगे जावा obj